हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट से सभी विद्यार्थी बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का। ठीक है, ये दिसंबर 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र अभी अभी वायरल हुआ है। प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये 100% ओरिजिनल बोले तो ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, क्लास 9 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का ये हिंदी है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया, तो सब्जेक्टिव जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं बता भी दूंगा कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं सारा चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव का हम करेंगे इस वीडियो में। सब्जेक्टिव ऑलरेडी हो गया और बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जाकर मिला सकते हैं। बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिला लीजिएगा आप लोग जाकर, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ का हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दो का राइट आंसर क्या होगा? तो दो का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 होती है। ठीक है, तो दो का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर दिया गया है कि नीरस शब्द का संधि विच्छेद है, तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी प्लस रस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे और बिल्कुल यही रहेगा बाबू प्रश्न, आप लोग एग्जाम में जाकर मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट आकर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए 5 में क्वेश्चन देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकती का अर्थ है। चलिए तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र वायरल हुआ था वो फेक था। ठीक है, लेकिन अभी जो करा रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल अभी अभी आया है दिसंबर का, इसमें कोई एडिटिंग नहीं किया गया है। ठीक है बाबू, चलिए तो 7 का राइट आंसर बताओगे, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध स्त्रीलिंग है, शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परीक्षा। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखिए पहले पहले एग्जाम जो होता है ना, पहले का दिन वाला जो क्वेश्चन होता है वो समझ में नहीं आता है, थोड़ा देर के बाद में समझ में आता है जब वायरल होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये जो वायरल प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ आप लोग को 100% ओरिजिनल के साथ में। ठीक है, चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का सी हो जाएगा, परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। देखिएगा कल इसी प्रकार से यही क्वेश्चन 8 नंबर में रहेगा। दिया गया है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कहते हैं। चलिए तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करण। करण कारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक तत्व शब्द है, तो तत्व शब्द पूछा जा रहा है, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन होगा? तो बी में दिया गया म्यूर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और इसका आंसर की कैसे डाउनलोड करोगे, तो सिंपली से गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है gurugyanastudypoint.com। ठीक है, इतना ही लिखना है, gurugyanastudypoint.com। ठीक है, और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आप लोग को ओपन होगा, gurugyanastudypoint.com। तो इसको आप लोग को सिंपली से यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को 9th क्लास मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 9th क्लास यहाँ पर मिलेगा और नीचे आइएगा स्क्रॉल करके। ठीक है, तो नीचे आइएगा तो हिंदी मिलेगा आपको। ठीक है, तो हिंदी वाला पर क्लिक करके सिंपली से अपडेट कर दिया गया है, पहले पहले वाला जो बताए थे ना उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और फिर से नया सब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो आकर देखिएगा बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दिया कि इसी में आंसर की यहाँ पर दिया गया है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लॉन्ग आंसर सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो यहाँ कर सब्जेक्टिव के लगे आकर सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 9 नंबर 10 नंबर तक हो गया था ना, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर पहले क्वेश्चन देख लिए, दिया गया कि म्यूर, इसका 10 का बता ही दिए थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपसर्ग होता है। ठीक है ना, उपसर्ग जो होता है वो पहले रहता है और लास्ट में प्रत्यय रहता है। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो 12 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया, पृथ्वी शब्द का प्रवाची शब्द है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर कि प्रतिदिन शब्द कौन से समास है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, 14 का ही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1876 ईस्वी में किसी ने पटना नाटक मंडली नाटक संस्था की स्थापना की, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव राम भट्ट ने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी मार दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बार लाइक कर दीजिए बाबू सभी विद्यार्थी, आकर आप लोग मिला लीजिएगा, 100% यही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम से आकर। ठीक है, या फिर एग्जाम में जाइएगा अगर मोबाइल लेकर तो आप लोग मिला लीजिएगा कि बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16 में क्वेश्चन देखिए, विद्यापति के समकालीन किस राजा के काल में पट्टचित्रण
कला को विशेष किया। चलिए तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो 16 का डी हो जाएगा, राजा माधव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया गया कि निम्नलिखित में बिरजू महाराज की कौन सी शिष्या एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नृत्य है। चलिए तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, गंगा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर दिया गया है कि रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जाना जाना कहते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर 18 का क्या होगा, तो 18 का सी हो जाएगा, रेलगाड़ी के डब्बे में। ठीक है, 18 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम किया, चलिए चरित्र चित्रण किया। चलिए तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नमो की मौत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर नीमो की मौत पर, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसने कहा। चलिए तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलिस। ठीक है, पुलिस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कवि मंझन के अनुसार प्रेम के कारण जितने मृत्यु को प्राप्त किया उसे कहा गया। चलिए तो इसका राइट आंसर बताओगे 21 का, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत के। ठीक है, चलिए 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया गया कि लेखक लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार, ठीक है, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। चलिए तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, थार रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर की टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यासना नया पुलाना गांव किस देश में है। चलिए तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल चरित पठित कविता में विद्या क्या अभियान है। चलिए तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन जन की शिक्षा शिक्षित करना, जन जन की शिक्षित करना होगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में आ रही जो खड़ी भिखारी किसे कहा गया है। चलिए तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर में कि भक्त कवि रैदास के शीर्षक यदि दीप में समान प्रकाश फैलाने वाले हैं तो स्वयं रैदास। चलिए तो इसका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाती के समान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा बाबू, सेम टू सेम, जाकर मिला लीजिएगा आप लोग एग्जाम में। देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, बिरजू बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र है। चलिए तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लाल पान के बेगम के। ठीक है, 28 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर में कि लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, भोलानाथ। ठीक है, 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, देखिए भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 3 दिसंबर 1884। ठीक है, चलिए तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर मैं बता दिया था आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला वीडियो में, तो जाकर खोज लीजिए यूट्यूब पर। और कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैं बता ही दिया कि सब्जेक्टिव भी आप लोग को डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ, गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। सर्च करना है आप लोगों को सिंपली से गूगल पर। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना है, तो गूगल पर सर्च करना है गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट .com। ठीक है, सर्च करने के बाद में यहाँ पर ये वाला आएगा, इस पर ओपन कीजिएगा, नीचे 9th वाला सेक्शन पर दबिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हिंदी वाला पर दबिएगा। उसके बाद में नीचे जाइएगा, यहाँ पर आंसर की मिलेगा, उसके नीचे यहाँ पर पूरा उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पूरा आप लोग यहाँ पर आकर जल्दी से देख लीजिए फटाफट से, और डाउनलोड कर लीजिए सारा का सारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।